हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। डेवलपमेंट कंटिन्यूज अप टू ऑप्शन ए एडोलेसेंस, ऑप्शन बी चाइल्डहुड, ऑप्शन सी डेथ या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा? डेवलपमेंट कंटिन्यूज अप टू डेथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ चिल्ड्रेंस इमोशन इज ऑप्शन ए हाई एंड लॉन्ग लास्टिंग, ऑप्शन बी लो एंड लॉन्ग लास्टिंग, ऑप्शन सी हाई एंड मोमेंटरी या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर क्या होगा? द इंटेंसिटी ऑफ चिल्ड्रेन इमोशन इज हाई एंड मोमेंटरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द वर्ड एडोलेसेंस comes from the Latin word adolescens। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विचेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल इज ए ऑप्शन ए नॉन वर्बल टेस्ट, ऑप्शन बी वर्बल टेस्ट, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस टेस्ट या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो विचेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो है, दिस टेस्ट कवर्स टीनेजर्स फ्रॉम 16 years of age through adulthood। This test has two parts, verbal section and performance section। यहाँ पे verbal section, verbal test और performance test दोनों दिया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? none of the above। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग IQ इज मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑप्शन ए पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर थिंकिंग या ऑप्शन बी प्री कंसेप्चुअल स्टेज या ऑप्शन सी द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल या ऑप्शन सी द पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा? फोर्थ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यहाँ पे नहीं है तो ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चिल्ड्रेन बिगिन टू एक्वायर जेंडर स्टोरियोटाइप्स इन ऑप्शन ए अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन बी प्यूबर्टी, ऑप्शन सी एडोलेसेंस या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा? चिल्ड्रेन बिगिन्स टू एक्वायर जेंडर स्टोरियोटाइप्स इन अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रैटेजी यूज्ड इन रेसिप्रोकल टीचिंग? ऑप्शन ए क्वेश्चनिंग, ऑप्शन बी समराइजिंग, ऑप्शन सी इवैल्यूएटिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इवैल्यूएटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय ऑप्शन ए JB वाटसन, ऑप्शन बी MC हुइनली या ऑप्शन सी नोआम चोम्स्की या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। लैंग्वेज डेवलपमेंट का है मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी नोआम चोम्स्की है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फ्रॉम होल टू पार्ट इज बिल्ट अपॉन गेस्टाल्टिज्म। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ट्राइसोमी 21 इज सीन इन डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। डिसलेक्सिया इज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर जनरली ऑप्शन ए नेगेटिवली कोरिलेटेड, ऑप्शन बी नॉट कोरिलेटेड, ऑप्शन सी कोरिलेटेड या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर जनरली कोरिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय ऑप्शन बी स्टर्नबर्ग एंड लिवर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे,
For identification of gifted children, we should not use option A test for measuring SQ, option B test for measuring IQ, option C test for measuring personality या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन वी शुड नॉट यूज टेस्ट फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। चिल्ड्रेन में अडॉप्ट टीचर्स पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज एंड स्टार्ट टू लिव अप टू देम। दिस इज कॉल्ड एजुकेशनल सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ए स्कूल में एकोमोडेट ए स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट बाय प्रोवाइडिंग of large print textbook. This method is called option B presentation accommodation. Question number 18 देखेंगे। Student with poor fine motor skill should not be taught using the cursive letter. Question 19 देखेंगे। The student who have an IQ of 98 is an intellectually poor student. The statement is wrong because 90 से 110 IQ वाले स्टूडेंट को हम एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। Which of the following methods is not used as a method of measure the influence of heredity on learning? Option A twin study, option B study of adoptees, option C free association या ऑप्शन डी none of the above। तो सही आंसर क्या होगा? फ्री एसोसिएशन इज नॉट यूज एज ए मेथड टू मेजर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ द लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय B.F. स्किनर एंड पावलोव ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी इंटीग्रेटेड द ऑप्शन ए बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ऑप्शन बी बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थ्योरी, ऑप्शन सी ह्यूमनिस्टिक एंड साइकोएनालिटिक थ्योरी या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा? सोशल लर्निंग थ्योरी इंटीग्रेटेड द बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। हु हैज़ नॉट गिवन एनी ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? तो आलपोर्ट ने तो दिया है, कैटल ने दिया है, बंचा क्रिट्चमार। तो सही आंसर क्या होगा? क्रिट्चमार। क्वेश्चन नंबर 24 देंगे। मीनिंगफुल परसेप्शन ऑफ मटेरियल इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्टाल्टिज्म। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। Which of the following is not a primary emotion? Option A fear, option B anger, option C hope या option D none of the above। तो सही आंसर क्या होगा? Hope is not a primary emotion। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। सिंबल एंड साइन are the necessary elements of which of the following process? Option A thought process, option B sensory process, option C perceptual process या option D none of the above। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए थॉट प्रोसेस। सिंबल एंड साइन आर द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ थॉट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन वाज प्रोफाउंडेड बाय मैक्लेलैंड। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। पर्सनालिटी वाज डिवाइडेड इनटू एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट बाय द रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट जंग। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, द अमाउंट ऑफ लर्निंग मटेरियल रिवाइव्ड बाय ए स्टूडेंट इमीडिएटली आफ्टर ओनली वन प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल इज हिज और हर स्पान ऑफ मेमोरी।